हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज का वीडियो है फेरस एस्कॉर्बेट, फोलिक एसिड और जिंक सल्फेट की कॉम्बिनेशन में जो टैबलेट हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उस टैबलेट की आज हम पूरी जानकारी देखेंगे। ये जो टैबलेट है वो एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है जो कि डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। ये टैबलेट प्रेगनेंसी में भी दी जाती है, पूरे 9 महीने तक ये टैबलेट चलती है। इसके बाद है किसी को अगर ब्लड की कमी हो गई है तो हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आज हम और भी इसकी जानकारी देखेंगे इस वीडियो में। फेरस एस्कॉर्बेट, फोलिक एसिड और जिंक सल्फेट की टैबलेट है, उसके आज हम उपयोग देख लेते हैं। इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है जब किसी पर्सन को एनीमिया हो जाता है या आयरन डिफिशिएंसी हो जाती है। रेड ब्लड सेल की कमी होने की वजह से आयरन डिफिशिएंसी हो सकती है। ये प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, और अगर किसी को क्रोनिक किडनी डिसीज़ है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है, या किसी तरह की कोई बीमारी है तो उस कंडीशन में एनीमिया हो सकता है। तो जब एनीमिया हो जाता है या आयरन डिफिशिएंसी, तो उस कंडीशन में डॉक्टर हमें इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ फेमस ब्रांड नेम देख लेते हैं हम। फेरस एस्कॉर्बेट और फोलिक एसिड और जिंक सल्फेट के जो कॉम्बिनेशन में टैबलेट होती है, उसके आज हम कुछ फेमस ब्रांड नेम देखेंगे। पहली जो टैबलेट है वो है इड्यूफर ओ करके ब्रांड नेम आता है। दूसरी टैबलेट है इरोसेंट एक्सटी करके आती है। इसके बाद दूसरा ब्रांड नेम जो है क्रिप्टोफर एक्सटी करके आता है। इसके बाद है इरोमैक एक्सटी, फेरीलोप एक्सटी, फेस्टर एक्सटी। ये इसके कुछ फेमस ब्रांड नेम हैं। अब इस टैबलेट के काम करने का तरीका देख लेते हैं। फेरस एस्कॉर्बेट जो है वो एंटी एनीमिया दवाई के समूह से यानी कि क्लास से आता है। यह बाय माउथ ली जाती है जो कि आयरन की कमी को पूरा करती है। आयरन फेरस यानी कि जो आयरन है वो एक कृत्रिम रूप है आयरन का। इसके बाद इसमें जो एस्कॉर्बेट है वो एस्कॉर्बिक एसिड के साथ दिया जाता है, जो कि छोटी आंत में आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है। यह खून के आयरन के स्तर को, खून में आयरन का जो स्तर होता है उसको बढ़ाता है, और लाल रक्त कणिका जो हमारी होती है या जो रेड ब्लड सेल होती है, यह हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डार्क कलर हो सकता है स्टूल का। इसके बाद है स्टमक अपसेट। ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। इस टैबलेट की कुछ वार्निंग देख लेते हैं जो कि एक्सपर्ट के द्वारा दी है। अगर आप ये टैबलेट ले रहे हैं, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, तो आपको इसको खाने के साथ लेना है ताकि स्टमक अपसेट से बचा जा सकता है। दूसरा है, यदि आपकी कोई किसी तरह की एंटीबायोटिक चल रही है या कोई दवाई ले रहे हैं तो आपके डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इसके बाद है, अगर आपको पेट का अल्सर है या आंत का अल्सर या पेप्टिक अल्सर है या लंबे समय से कोई सूजन चल रही है पेट में, तो आपके डॉक्टर को इसकी सूचना ज़रूर दें। इसके बाद है, अगर पेट में कोई दर्द है, मितली, उल्टी है, स्टूल में ब्लड आता है या ब्लैक स्टूल आ रही है, उल्टी आ रही है, अगर ब्लड आ रहा है उल्टी में। इसके बाद है, अगर बीपी अगर आपका हाई रहता है और डिहाइड्रेशन हो गया है, तो ये आप किसी तरह का कोई दौरे पड़ रहे हैं, ट्रेमर्स है, तो इस तरह की कंडीशन में आपको आपके डॉक्टर से ज़रूर बात करनी है और बताना है। इसके बाद है, अगर बच्चों में फेरस एस्कॉर्बेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके डॉक्टर से पहले आप सलाह ले लें, इसके बाद ही इस टैबलेट को दें। यदि आप प्रेग्नेंट हैं और यदि प्रेगनेंसी की कोई प्लानिंग है या आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं अपने बच्चे को, तो इस तरह की कंडीशन में भी आपको आपके डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए इस टैबलेट को लेने से पहले। अब इस दवाई के कंट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं, यानी कि जो फेरस एस्कॉर्बेट और फोलिक एसिड की टैबलेट है वो हमें कब कब नहीं लेनी है। यदि आपको आयरन सप्लीमेंट्स कोई है या फिर इस टैबलेट की वजह से एलर्जी है या इसके कोई घटक की वजह से एलर्जी है, तो आपको ये टैबलेट नहीं लेनी है। इसके बाद है, अगर आपके शरीर में अधिक आयरन के जमाव की समस्या है, इस समस्या से पीड़ित है या हीमोक्रोमेटोसिस है,
तो आपको ये दवाई नहीं लेनी है, या फिर किसी तरह का आप ऐसी बीमारी से के शिकार हैं जिसमें आपकी जो रेड ब्लड सेल है वो नहीं बन पा रही है या बनाने में असक्षम है, रेड सेल एप्लेसिया है, तो भी आपको इस टेबलेट को नहीं लेना है। दवाइयों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।